हेलो 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 सो वेलकम एवरीवन। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? देखो, मौज मस्ती होती रहनी चाहिए, है कि नहीं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट चैप्टर। जी हाँ, जो कि है लंका में विजय। बहुत ही मज़ेदार पूरी सीरीज रही जिसमें हमने पूरी बालराम कथा को बड़े मज़े से बहुत ही आराम से पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ कहानी सुनते सुनते, है कि नहीं? अभी तक हमने क्वेश्चन आंसर्स कवर नहीं कर रहे हैं, आई नो, और तुम्हें उसकी टेंशन है कि भैया ठीक है, हमको समझ में आ जाती है, बट प्रॉब्लम है भैया क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से लाएं, कहीं से नहीं मिल रहे। डोंट वरी, तुम्हें एक वीडियो में मैं इस चैप्टर, इस पूरी बालराम कथा के सारे क्वेश्चन आंसर्स कराने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो और कमेंट में लिख दो #1 video फॉर बालराम कथा। मुझे पता है तुम बहुत आलसी हो, नहीं लिखोगे, लिख दोगे तो यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। तो चलो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का चैप्टर लंका विजय, यानी कि कैसे फाइनली रावण को हराया जाएगा और सीता माता को वापस लाया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रही। लंका कूच यानी कि लंका तक चढ़ाई। सभी तत्पर, सभी उद्यत। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया युद्ध के बारे में। कहा, युद्ध भयानक होगा, इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, जो दुर्बल हैं यहीं रुक जाएं। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए, रक्षा और आक्रमण के तरीके। सेना किष्किंधा से दहाड़ती, गरजती और किलकारियां भरती रवाना हुई। अब देखो, थोड़ा सा समझा देता हूँ। कूच कूच वर्ड बाद में आ रहा है। कूच यानी कि अगले दिन की जो सुबह में जो लड़ाई शुरू होने वाली है ना, उसकी बात हो रही है। जो तत्पर यानी कि सभी बहुत एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो चुके थे, सबको बड़ा मन था जाने का, है ना। तो उसके बाद फाइनली सुग्रीव मतलब वहाँ पे पहुँचे और सुग्रीव ने सारे बंदरों को थोड़े इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई जो युद्ध होने वाला है बहुत डेंजरस होने वाला है, तो जिसको लगता है कि उसके बस की नहीं है यहीं रुक जाए, वहाँ बहुत खतरनाक है, वहाँ पक्का मारे जाओगे। तो ये सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद पूरी वानर सेना कहाँ से? किष्किंधा से निकली, पूरी जोर शोर के साथ ये युद्ध करने के लिए। सेना किष्किंधा से दहाड़ती, गरजती, किलकारियां भरती रवाना हुई। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार हो से आकाश गूंज उठा। लाखों वानर थे, यानी कि हर तरफ किनकी जय जयकार हो रही थी? राम की, लक्ष्मण की और सुग्रीव की। इन सब की जय जयकार हो रही थी। लाखों वानर थे, चारों ओर कोलाहल यानी कि चारों ओर एनर्जी। वे पेड़ों पहाड़ों के रौंदते चले जा रहे थे, पेड़ों और पहाड़ों को रौंदते हुए लाखों बंदर थे। सोच रहे हो क्या होगा? इसका नेतृत्व नल कर रहे थे। तो इनके पूरे नेतृत्व यानी कि लीडरशिप कौन कर रहा था? नल। सुग्रीव के सेनापति जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। यह सेना की रणनीति का हिस्सा था। और सबसे पीछे कौन थे? जामवंत और हनुमान, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी थी जिसमें उन्होंने सारे स्ट्रांग लोगों को आगे रखा, बीच में सेना और बाकी स्ट्रांग लोगों को पीछे। इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला, आराम किया। वही पर्वत जहां से हनुमान ने छलांग लगाई थी। समुद्र निकट ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया, तंबू लगे और पताकाएं हवा में लहरा रही थी, यानी कि उनकी जो झंडे हैं वो आसमान में लहरा रहे थे। उधर लंका में खलबली मची हुई थी। राक्षसों में बेचैनी थी, उनके मन में डर बैठ गया था राम की शक्ति को लेकर। जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है वो स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। नगर में चर्चा का विषय यही था, लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था, यानी कि उसको कोई नॉलेज ही नहीं थी। उसे कौन बताता? किसी में इतना साहस नहीं था। मतलब रावण को पता ही नहीं था कि एक बंदर आके उसके पूरे नगर में आग लगा गया। किस में इतनी हिम्मत थी जो आके ये कह दे कि महाराज आपकी पूरी लंका किसी एक बंदर ने जला दी। अब ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी। विभीषण कौन था? रावण का छोटा भाई। नगर की हताशा उनसे देखी नहीं गई। ऐसी हताशा सेना युद्ध नहीं कर सकती थी, उसकी पराजय निश्चित है। वे रावण के पास गए, उसे सही स्थिति बताने, समझाने राम से युद्ध न किया जाए। उन्होंने कहा, आप सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएगी तो वो आक्रमण नहीं करेंगे। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी, उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया। क्रोध में वे स्वयं भी उठकर चल पड़ा। सभा कक्ष की ओर उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं दूर से देख ली थीं, यानी कि विभीषण ने कोशिश करी रावण को ये समझाने की कि महाराज मत लड़ोगे कुछ नहीं हो पाएगा, हमारी सेना वैसे भी इतनी शक्तिशाली नहीं है जो हम राम को हरा सकें, तो आप वापस कर दो। बट रावण मानने वाला नहीं था। विभीषण रावण के पीछे चलते रहे, बोलते रहे, सीता आपके गले में बंधा सांप है,
वो आपको डस लेगा। इसे छोटी बात मत समझिए लंकाधिराज, ये संकेत महाविनाश के हैं। मैं अब भी कहता हूँ सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। अब क्योंकि विभीषण बहुत ही समझदार थे, उन्हें पता था कि चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस यानी कि क्या रिजल्ट हो सकता है, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल, मतलब ये कहा जाता है कि गले में सांप, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है बट वो आपका ही विनाश कर देगी। तो सीता के लिए नहीं बोला जा रहा कि वो सांप है, बट एक मुहावरा है कि आपने सीता को उठा तो लाए हैं बट वो ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी तरह विनाश कर देगी। रावण सभा, मतलब अब देखो आगे, तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभ चिंतक हो। रावण का क्रोध भड़क उठा, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया, विभीषण पीछे, दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब हुआ क्या, अब रावण को जब बहुत देर हो गई, मतलब उससे सुना नहीं जा रहा, उसने बोल दिया कि तू मेरा भाई नहीं है, भाग जा, तू दुश्मन है मेरा, और तू मेरे दुश्मन का शुभ चिंतक, यानी कि उसकी चिंता कर रहा है। तुझे मेरी चिंता तो है नहीं, तुझे उसी की चिंता है, तो तू चला जा यहाँ से, तेरी कोई ज़रूरत नहीं मुझे यहाँ पे। तो उसके बाद विभीषण गुस्सा हो गया, वो भी मुड़ गए और राम दोनों के रास्ते अलग हो गए। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए 4 सहायकों के साथ। उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। समुद्र पार राम के, ऐसा कहा जाता है ना कि विभीषण कौन होता है, जो अब मतलब भाई भाई में जो धोखा देता है। तो विभीषण मतलब गलत नहीं था वो, बट उसने अपने भाई को धोखा दिया, क्योंकि वो कब कहाँ जा रहा था, अब राम के पास जा रहा था। सॉरी। समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मची। एक वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था, हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वानरराज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ, मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुँचा दें। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, विश्वास था। शब्दों में षड्यंत्र नहीं था, कातरता थी। मतलब उसकी शक्ल से दिख रहा था कि ये कोई गलत इंसान नहीं है। डर नहीं था, वो बिल्कुल टेंशन फ्री था, क्योंकि वो सच बोल रहा था। याचना थी, यानी कि रिक्वेस्ट थी। सुग्रीव को उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं हुआ। मेरा नाम विभीषण है, रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया, मैंने उनसे सीता को लौटाने की बात कही थी। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया, मैं प्राण बचा कर आया हूँ, एक बार राम से मिलवा दें, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका अब भी थी, अंगद भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। राम ने बात सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए, मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता, ये मेरी नीति है। विभीषण को आदर से अंदर लाइए। अब राम तो राम थे, वो सब जानते थे, है ना, मगर फिर भी एक इंसान की तरह मतलब पेश आते थे, और उनकी नीति थी कि वो जो भी उनकी शरण में आता था उसको वापस नहीं भेजते। तो उन्होंने उसको भी अंदर ले लिया। विभीषण राम के पास पहुंचे, राम ने उनका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछा। जल्दी ही विभीषण राम के विश्वास पात्र भी बन गए, मतलब धीरे धीरे वो बहुत ही खास आदमी बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी, रावण और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया। कहा, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। विभीषण, तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है। राम ने कहा। राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी, समुद्र, उसे कैसे पार करें। राम ने समुद्र से विनती की, 3 दिन बैठे रहे कि समुद्र रास्ता दे दे, वह नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देखते हुए समुद्र ने उन्हें सलाह दी, आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वह पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। मतलब अब राम भी तो राम थे, उन्हें अपनी बीवी को बचाने के लिए कुछ भी वो कर सकते थे। तो उन्होंने 3 दिन पहले मेडिटेशन करी, रिक्वेस्ट करी समुद्र से कि वो रास्ता दे दे, बट समुद्र नहीं माना। तो उन्हें गुस्सा आ गई और वो पूरे समुद्र को मतलब ख़त्म कर सकते थे अपने एक तीर से। तो इतने में समुद्र ने हाथ जोड़ लिया और बोला कि मतलब मैं ऐसे हटूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, बहुत सारे जानवर बीच में मारे जाएंगे, पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। तो आप एक काम करिए, आपके ही सेना में एक नल है, नल याद है कौन था, जो उनका सेनापति था, वो पुल बना सकता है। कैसे बनाएगा वो भी देखेंगे, बट आप उससे कहिए, वो काम कर देगा। नल ने अगले दिन काम प्रारंभ कर दिया, पुल बनाने लगा। वानर कंकड़ पत्थर शिलाएं लाते रहे, नल पुल बनाते रहे। 5 दिन में पुल तैयार हो गया। समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता हुआ, उसका घमंड चूर करता हुआ, सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए, पीछे पीछे वानर सेना की अगला शिविर दूसरे तट पर बना। असंभव, रावण क्रोध से चीख उठा। हुआ क्या अब कि जैसे ही वो पुल बना,
अब वो जैसे ही वो पुल बना, तो उसके बाद वो पुल बना कैसे था आपको याद है? एक एक पत्थर पे लिखा गया राम, और उस पत्थर को पानी में छोड़ा गया तो वो पत्थर पानी के अंदर गया ही नहीं, वो तैरता रहा, और एक एक करके ऐसे पूरा लंका तक पुल बना दिया गया। तो रावण को जब ये बात पता चली, असंभव, वो बोला इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे कोई पुल पार कर सकता है पत्थरों पे चल चल के, वो भी पानी में, इट इज़ इम्पॉसिबल। इस समाचार से रावण को विस्मय यानी कि शॉक्ड हो गया, भय भी, लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उससे डिगा नहीं। उसने आदेश दिया, सेना तैयार की जाए, युद्ध का समय आ पहुंचा है। अब दोनों सेनाएं समुद्र के एक ही ओर थीं, यानी कि अब कोई भी समुद्र बीच में नहीं था, अब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। उनका आमना सामना होना शेष था। आक्रमण की तैयारी थी, रणनीति बन चुकी थी, पहले आक्रमण की योजनाओं की अंतिम रूप दिया जा रहा था। हुआ क्या? योजनाएं यानी कि स्ट्रैटेजीज पूरी बन चुकी थी कि लड़ाई कैसे होने वाली है। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त कर दिया, यानी कि डिवाइड कर दिया। लंका के 4 द्वार थे, चौतरफा आक्रमण होना था, यानी कि राम ने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई क्योंकि अब पूरी जो लंका थी उसके 4 मेन गेट थे। तो रावण को हराने के लिए राम ने स्ट्रैटेजी बनाई कि चारों ही तरफ से एक साथ हम क्या करेंगे? अटैक कर देंगे। राम ने अपनी सेना को, ठीक है ये पढ़ लिया हमने, आगे देखते हैं। राम ने पर्वत शिखर पर चढ़, और हाँ, हर टुकड़ी को एक द्वार सौंप दिया गया, यानी कि हर ग्रुप को एक एक गेट सौंप दिया गया। राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया। लंका के वैभव से वे भी चकित था। उन्होंने लक्ष्मण को बताया। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया, लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। वानर सेना जयकार करती चल पड़ी, यानी कि जैसे ही अगले दिन की सुबह हुई और अटैक शुरू हो गया। वहाँ से दूसरी तरफ रावण खुद पूरा लीडरशिप कर रहा था। इस बीच राम ने अंगद को बुलाया, कहा तुम लंका जाओ, मेरे दूत बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो। अब अटैक शुरू होने से पहले राम ने एक आखिरी बार अंगद को भेजा। क्या है, रूल्स के ना नियम होते हैं कुछ, जिसमें ये करना ही होता है कि लास्ट बार, ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत होगा ही होगा। अंगद ने ऐसा ही किया, पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हुआ। कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। अंगद वहां से बचकर राम के पास पहुंचे। कहा, रावण को कोई पश्चाताप नहीं है, वो हमारे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है, युद्ध चाहता है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे, राम के आदेश की प्रतीक्षा में थे। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी, और आखिरकार शुरू हो गई लंका पर चढ़ाई। उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। राक्षस उतावले थे, चित्कार कर रहे थे। रावण के जय घोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और वानर सेना पर टूट पड़े। अब लड़ाई पूरी तरह शुरू हो चुकी है। भयानक युद्ध हुआ, हर ओर दहला देने वाला शोर, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की सरसराहट, कोलाहल, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा। रथ हवा से बातें कर रहे थे, तलवारें खिंच गई थीं, यानी कि तलवारें एकदम निकल गई थीं। बाणों से आसमान भर गया था, भाले उड़ रहे थे, दोनों ओर के कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। धरती लाल हो गई थी, शत विक्षत शव बिखरे थे, यानी कि पूरे में लाखों डेथ बॉडीज पड़ी थी। कराहते घायलों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। मतलब वो लोग जो मर गए उनकी तो दूर की बात है, जो थोड़े बहुत भी जिंदा थे उन पे भी किसी का ध्यान नहीं था। हर तरफ बस लड़ाई चल रही थी। शाम होने को थी। मेघनाद ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। मेघनाद ने सेना का नेतृत्व संभाल लिया। राक्षस उत्साह से आगे बढ़े। मेघनाद की दृष्टि राम लक्ष्मण पर थी। वह छिपकर युद्ध करता था। वो कैसे था? छिपकर युद्ध करता था, मायावी था, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे, दोनों वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद ने समझा काम हो गया। उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया। मतलब मेघनाद ने छुप के निशाना लगा दिया राम और लक्ष्मण पर, जिससे दोनों भाई गिर पड़े। मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ पड़ा, रावण को इसकी सूचना देने। अब रण क्षेत्र में वानर राम लक्ष्मण के पास एकत्र हो गए। वे चिंतित थे, अशुभ की आशंका से कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। विभीषण ने दोनों का उपचार किया, यानी कि दोनों का उसने ट्रीटमेंट किया। उनकी मूर्छा टूटी। वे खड़े हुए तो वानर दल हर्ष ध्वनि करने लगा, यानी कि जब वो पूरे खड़े हुए दोनों भाई, तो क्या हुआ, पूरे वानर सेना एकदम खुशी से पागल हो गए। अगले दिन युद्ध के लिए तैयार। रावण की सेना के महाबली एक एक कर मारे जा रहे थे। धूम्राक्ष मारा गया है, व्रजदृष्ट धरती पर गिर पड़ा।
अकंपन कुचल कर मारा गया। प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया। रावण को इसकी सूचनाएं मिली। मतलब ये रावण के बहुत ही दिग्गज योद्धा थे जो मारे जा रहे थे। वे घबरा गया। वह हड़बड़ा कर उठा और स्वयं कमान संभाल ली। पहली मुठभेड़ वे लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। वे लज्जित होकर लौट गया। हुआ क्या, रावण पहले तो खुद लड़ने निकल पड़ा और वो सीधे जाकर लड़ने लगा किससे? लक्ष्मण से। पर लक्ष्मण के साथ साथ कौन था? उसके साथ राम भी थे। राम ने क्या करा, पीछे से 2-3 बाण मारे और उसका जो मुकुट था वो जाके ज़मीन पे गिर पड़ा। अब एक राजा का मुकुट अगर ज़मीन पे गिर जाए ना तो ये बहुत ही शर्म की बात होती है। तो इसीलिए रावण शर्म से वापस भाग के अपने महल में आ गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण उसका बड़ा भाई था, या शायद छोटा, अभी श्योर नहीं है मेरे को, सॉरी। वह महाबली था, पर वह 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया। उसे देखते ही वानर सेना ने खलबली मच गई। वे उसे रोकने में अक्षम थे, यानी कि असक्षम, यानी कि नहीं रोक पा रहे थे। कुंभकर्ण कौन था? बहुत ही बड़ा, बहुत ही शक्तिशाली रावण का एक भाई था जो 6 महीने सोता था। उसको जैसे तैसे करके जगाया गया और जब वो बाहर आया तो उसने पूरी सेना में हालत खराब कर दी बंदरों की। लक्ष्मण ये युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा। फिर दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा कर उसे मार दिया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया सदा के लिए, यानी कि कुंभकर्ण भी मारा गया। रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था। वे उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है। वे अनाथ हो गई। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया। मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं? मुझे युद्ध की अनुमति दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरण में रख दूंगा। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था। उसने एक बार इंद्र तक को परास्त कर दिया था और इंद्रजीत कहलाया। उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के बूते की बात नहीं थी। वे चक्रवात की तरह आगे बढ़ता, जो भी आसपास होता ध्वस्त हो जाता। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित थी। चमत्कृत उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था, यानी कि अब दोनों बराबर की लड़ाई थी। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा। वे घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। मतलब बस लक्ष्मण को एक मौका चाहिए था और जैसे ही एक बाण जाके मेघनाद को लगा और लक्ष्मण को मौका मिल गया। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाद महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना नहीं पता थी। मतलब लक्ष्मण को नहीं पता था कि महल अंदर से कैसा बना है, अंदर कितने गार्ड हैं, तो वो समझदारी की वजह से अंदर नहीं गए। सॉरी, रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था। मेघनाद महल में ही मारा गया, यानी कि बट उन्हें रास्ता नहीं पता था, बट ये काम किसने करा? विभीषण ने। विभीषण ने उन्हें एक ऐसा रास्ता बताया जिससे वो सीक्रेटली अंदर घुस गए और मेघनाद अंदर ही अंदर मारा गया लक्ष्मण के हाथों। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ, लंका अनाथ हो गई। अब उसका कोई सहारा नहीं। अब मैं स्वयं रणक्षेत्र में जाऊंगा। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं। वानरों ने लंका में जहां तक आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए, शास्त्रागार जला दिए, मार काट कर मचा दी। जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजंग, युपाक्ष, कुंभ सबके सब मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशिरा को मौत की नींद सुला दिया। यानी कि इन सारे लोगों ने इन सब राक्षसों को मार डाला, जो कि बहुत ही बड़े राक्षस थे। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। मतलब ये बहुत ही बड़े बड़े राक्षस थे जिनको पूरी वानर सेना और राम की सेना ने धूल चटा दी थी। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्धनाद हुआ, यानी कि अब रावण को खुद ही लड़ना था। अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला, फुफकारते हुए, फन कुचले सांप की तरह। वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए रावण के सामने अभेद दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम। उनके सामने रावण की एक न चली। मतलब इतने 3 लोग आ गए थे तो रावण क्या कर पाता।
विभीषण को राम की सेना में देखकर रावण उबल पड़ा, मतलब उसको गुस्सा आया। उसके लिए ये देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात था। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वह बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, यानी बेहोश हो गए, गिर पड़े। राम ने देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं, आग बरसाने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा, रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण, वैद्य कौन है, डॉक्टर के पास ले गए। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। अब उनको लक्ष्मण को ठीक करने के लिए हनुमान पूरी संजीवनी बूटी लेने गए और पूरा पहाड़ी ले आए थे। ये भी आपने सुना होगा। और पूरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गए। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वे सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। राम रावण युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति कंपा देने वाली थी, मतलब इतनी तेज थी कि कोई कांप उठे। ध्वनियां निकल रही थी, हवा थम गई थी, सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी, गड़गड़ाहट थी, थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती पीछे खिसकने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थीं। सबकी आंखें फट रही थीं, पलकें झुकना भूल गई थीं। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा। उनके रथ की ध्वजा टक्कर कर राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा। रक्त की धारा वहीं बहने लगी। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया, घोड़े और रथ बदलने। राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया था। ये पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। अब सिंपल सी बात है, एक राजा ही जब मारा जाता है तो उनकी जो सेना है वो कुछ लड़ पाएगी? तो वो पूरी सेना भी इधर से उधर भाग गई। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका विजय अभियान पूरा हो गया था। राम की जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। किलकारियां मतलब जो बंदर आवाज निकालते हैं। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुल नाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी, यानी कि अब खुशी हर तरफ, मतलब जैसे ही राम जीते हर तरफ खुशियाँ आ गई थीं। जो गर्मी थी वो धीरे धीरे ठंडी हो गई थी, मतलब सब कुछ अच्छा हो गया था। रणक्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था, शोक से व्याकुल, विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा था। राम ने विभीषण को समझाया, मित्र, शोक मत करो। रावण महान योद्धा था। उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। मृत्यु सत्य है, यानी कि डेथ एक ऐसा ट्रुथ है जो कि हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसे स्वीकार करो। राम ने एक एक वानर का आभार माना, सुग्रीव को गले लगा लिया, लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, उसमें विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए। लक्ष्मण विभीषण के पास गए।
उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमकता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों जटित यानी कि जिसमें रत्न और मणि लगी हुई हों। समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई। वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं, यानी कि बहुत एक्साइटेड हैं। तब तक विभीषण नहीं आए विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा, लंकापति सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है। उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना क्या रही थी? चुहल कर रही थी, यानी कि खूब चिल्ला रही थी, अटखेलियों में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी। सुंदर, सौम्य, शांत। उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलने की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया था। तो इसी के साथ हमने ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चैप्टर ख़त्म कर लिया है। फाइनली ये चैप्टर बहुत ही स्पेशल था इस पूरी आपके सिलेबस के लिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इसी चैप्टर से बनने वाले हैं। एक्चुअली आपको ना यार इसको सिलेबस की तरह देखना ही नहीं चाहिए। ये तो हमारे धर्म की एक ऐसी कहानी है जो एक बच्चे को बचपन से सुनाई जाती है। बस हाँ, ये हम एक तरह से इसको क्लास में पढ़ के एक इसका थोड़ा सा रिवीजन की तरह ले लेते हैं, राइट। तो बस आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट्स करने हैं, और बचा है एक लास्ट चैप्टर, उसको खत्म करने के बाद आने वाली है स्पेशल क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।